दोस्तों, आज माह रमज़ानुल मुबारक की 5 तारीख 9 चंदी जुमेरात के दिन एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह आज माह रमज़ान की 5 तारीख 9 चंदी जुमेरात के दिन ये वजीफ़ा हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 11 बार बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा। दौलत का ऐसा तूफान आएगा, आप सब लोग हैरान रह जाएंगे, आपकी अकल दंग रह जाएगी। आज वो मिलेगा जो कभी सोचा ना होगा। खुदा का वास्ता ये वजीफ़ा पढ़कर अपनी किस्मत चमका लो। मैं खुदा का वास्ता इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि माह रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है और देखते ही देखते आज माह रमज़ानुल मुबारक की 5 तारीख 9 चंदी जुमेरात का दिन आ चुका है और अभी भी बहुत से लोग माह रमज़ानुल मुबारक के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं, ये जानते हुए भी कि इस महीने के अंदर रहमतें बरकतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के 7 दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। ये महीना बख्शिश का महीना है, ये महीना रहमत का महीना है, ये महीना अनवार लूटने का महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह पाक हर घर के दस्तरखान को वसी व अरीज कर देता है, हर घर में रहमतों की बरसात हो जाती है, ये जानते हुए भी कि इस महीने में मांगने वाले की झोलियां भर दी जाती हैं। अगर कोई बंदा अपने मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपनी नस्लों को आबाद देखना चाहता है, तकदीर के बनतालों को खुलवाना चाहता है, तो आज माह रमज़ानुल मुबारक की 5 तारीख 9 चंदी जुमेरात के दिन ये वजीफ़ा सिर्फ 11 बार पढ़कर देखिएगा। आज रब्बे करीम से गैबी दौलत का, गैबी ख़जानों से माला माल होने का और ख़जाने लूटने का एक ऐसा अमल लेकर आया हूँ जिसको जब भी पढ़ा जाए और जिसने भी पढ़ा रब्बे करीम ने बेहद रिस्क और दौलत से नवाजा। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो आज माह रमज़ानुल मुबारक की 5 तारीख 9 चंदी जुमेरात के दिन ये वजीफ़ा पढ़कर देखिएगा। ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, ये मौका साल में एक बार मिलता है। अगर आज आपने लापरवाही की जल्दबाजी में ये वजीफ़ा पढ़ा तो फिर वजीफ़े का फ़ायदा ना होगा। इसलिए आज मेरी जो बहनें परेशान हैं घर की नहुसत की वजह से, घर की तंगदस्ती की वजह से, घर में फाकों और गुर्बत से परेशान बैठी हैं, उन तमाम माओ बहनों बेटियों से गुजारिश है आज माह रमज़ानुल मुबारक की 5 तारीख 9 चंदी जुमेरात के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह आपके घर से हर तरह की नहुसत, हर तरह की तंगदस्ती, हर तरह की परेशानी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। वो मेरे बहन भाई जिनकी दुकान पर ग्राहक नहीं आते, इंशाअल्लाह अगर कोई नजर बद या जादू जिन्नात का वार है, आज ही ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। आपकी दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाएगा क्योंकि ये रिस्क, ये दौलत, ये कामयाबियाँ सिर्फ रब की तरफ से आती हैं। रब की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो फिर क्यों ना रब्बे करीम के सामने हाथ फैलाया जाए, क्यों ना रब्बे करीम से मदद मांगी जाए, क्यों ना अपने मामलात के लिए अपने अल्लाह पाक के आगे झोली फंसारी जाए। आज हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह क्या है? आज हमारी तबाही और बर्बादी की सबसे बड़ी वजह यही तो है कि आज हम पर जब मुश्किल वक्त आता है तो हम सबसे पहले तो लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, दोस्त या रिश्तेदारियों के सामने हाथ फैलाते हैं। जब उनकी तरफ से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता, जब उनकी तरफ से कोई मदद नहीं मिलती, फिर दर बदर की ठोकरें खाते हैं, फिर लोगों के ताने सुनते हैं, फिर थक हार कर जाली पीरों फकीरों के चक्करों में पड़ जाते हैं और जब वहाँ से भी कोई फ़ायदा नहीं होता तो फिर हम रब की चौखट पर आते हैं। इतने में रब की ज़ात नाराज़ हो जाती है। रब फरमाता है वो बंदा तो खुद मेरा मोहताज है, तो उस बंदे से मदद मांग रहा है। अल्लाह वालों, होश के नाखुन लीजिएगा। जब रब ने फरमाया कि हर शय रब की तरफ से है, नसीब और तकदीर के फैसले मेरी तरफ से हैं, राज़िक खालिक व मालिक रब की ज़ात है, तो फिर क्यों यहाँ वहाँ हाथ फैलाते हो? आज माह रमज़ान की 5 तारीख 9 चंदी जुमेरात के दिन जो भी ये वजीफ़ा मेरे बताए गए तरीके से पढ़ लेता है वह अल्लाह पाक के करीब हो जाता है। अल्लाह पाक उसे अपने करीब कर लेते हैं, इतना करीब करता है कि अपना दोस्त बना लेता है। और अगर जब अल्लाह पाक किसी को अपना दोस्त बना ले तो अल्लाह वालों फिर उस पर रहम किया जाता है, उस पर करम कर दिया जाता है, उसके रिस्क को वसी वारिस कर दिया जाता है, उसके मामलात को बेहतरीन कर दिया जाता है, उसकी हर दुआ कबूल होती है। वो जिसके लिए मांगता है अल्लाह पाक देता है और ये रब के महबूब के और रब के दोस्त की शान होती है। तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने ये ख़ास अमल और ये ख़ास जादुई वजीफ़ा
आपने अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाएगा और ऐसी आसानियाँ फरमाएगा आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि ये दौलत, ये शोहरत, ये कामयाबियाँ ये कहाँ से आ रही हैं। बस आप लोगों ने आज माह रमज़ान मुबारक की 5 तारीख 9 चंदी जुमेरात के दिन ये अमल, ये वजीफ़ा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफ़े की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। बस अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा करें। आप लोग इस अमल, इस वजीफ़े को किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद इस अमल को पढ़ सकते हैं। आप लोग तहज्जुद में भी पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं, ना जगह की कोई कैद है। बस आप लोगों ने आज 41 बार इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों, आज की खुसूसी दुआ कर लेते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह वजीफे की तरफ चलेंगे। खुसूसी दुआ का आप लोग हिस्सा बने, क्योंकि इज्तिमाई दुआओं की बरकत बहुत सारी ज़्यादा होती है। मैं आपको बारहा अपनी वीडियो से बता चुका हूँ। तो आप सबसे दरख्वास्त की जाती है कि अदब से बैठे, जो मेरी बहनें हैं वो अपने सर पर दुपट्टा ले ले और इस खास दुआ का हिस्सा बने। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे नबी पाक से मोहब्बत का वास्ता, उम्मत मोहम्मदी की खैर फरमा दे, उम्मत मोहम्मदी पर मदद को जारी फरमा दे, हमारे लिए आसानी फरमा दे, हमारी बख्शिश व मगफिरत फरमा दे। मेरे मौला, जो बेरोजगार है बेहतरीन हलाल इज्जत बाबरकत पाकीज़ा रिस्क अता फरमा दे, रिस्क कसीर और रिस्क करीम अता फरमा दे। मेरे मौला, जो मेरी माएँ बहनें जो भी अपनी बेटियों के रोशन मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं, उन बेटियों के बेहतरीन नसीब फरमा दे, बेहतरीन रिश्ते अता फरमा दे, बेहतरीन शादी का बंदोबस्त फरमा दे। जो मेरे भाई नौकरियों के लिए धक्के खा रहे हैं, मेहनत से पढ़े हैं, बैचलर्स बन गए, डिग्रियां उनको मिल गई, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही, रिश्वतें देना पड़ रही हैं। मेरे मौला, उनके मेयार वाली नौकरी अता फरमा, उनको बेहतरीन रोजगार अता फरमा। और जो मेरे बहन भाई बिजनेस कर रहे हैं, उनके ऊपर तो अल्लाह का फजल है, उन पर तो अल्लाह की रहमत है। और उनके कारोबार में मेरे मौला जो तंगदस्ती आ गई है, वो गलती कर बैठे हैं, रियाकारी कर बैठे हैं, घमंड कर बैठे, मेरे मौला हमें माफ़ कर दे। हम लोग बहुत कमज़ोर हैं, हमारे रिस्क के हलाल को बरकतें अता फरमा दे, हमारे हराम रिस्क को हलाल से पाक कर दे। मेरे मौला, हमारी ज़बान को इखलाक से पुर फरमा दे, हमारे अल्फाज को नबी पाक के अल्फाज जैसा बना दे। मेरे मौला, हमें मौला अली शेर खुदा की तरह इल्म हासिल करने वाला बना दे, हमें अहले बैत से मोहब्बत करने वाला बना दे, सहाबा किराम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा, अबू बकर सिद्दीक की तरह सदाकत अता फरमा, उमर फारूक की तरह आदिल बना दे, उस्मान गनी की तरह हमें भी सखावत करने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे मौला, बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, मुल्क शाम की खैर फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हज़ारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद आ गई, हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अब अल्लाह वालों, हम लोगों ने क्या करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा करें। आप लोगों ने सबसे पहले बावज़ू हो जाए, मुसल्ले पर बैठे, किबले रुख होके बैठे, हो सके तो उस वक्त की फ़र्ज नमाज पढ़ लें। किसी भी नमाज के बाद पढ़ रहे हैं, कोई मकसद नहीं, कोई फिक्र वाली बात नहीं। पानी का गिलास अपने पास ले लें, अगर चीनी मौजूद है तो चीनी ले लें। एक मुट्ठी चीनी पर अमल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, एक मुट्ठी चीनी भी अपने पास ले लें। अब आप लोगों ने क्या करना है, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई हिस्सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई तंगदस्त है, कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रो रहा है, मेरे मौला किसी के साथ धोखा हो चुका है, कोई किसी से जायज़ मोहब्बत में गिरफ्तार है, रिश्ता नहीं हो रहा। आपका जो मकसद है, जो भी हाजत है, किराए के मकान पर रहते हैं, अपना ज़ाती घर चाहते हैं, जो भी आप लोग चाहते हैं, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नियत करके बैठे और आप लोगों ने फौरी तौर पर अपने ख़ास मकसद की नियत कर ली। उसके बाद आपने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। अब आप लोगों ने यूँ महसूस करना है जैसे आपका इस दुनिया जहान से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे हैं और आप लोग इस ख़ास अमल, इस ख़ास वजीफे को पढ़ रहे हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, पहले नंबर पे ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा करें। अल्लाह वालों, अल्लाह पाक की बहुत ही पाकीज़ा सिफ़त है, अल्लाह पाक की बहुत ही ख़ास सिफ़त है, या रज़्ज़ाक़ू, यानी ए रोज़ी देने वाले, या रज़्ज़ाक़ू। और आप लोगों ने या रज़्ज़ाक़ू को जब आप लोग या वहाबू से मिलाकर पढ़ेंगे, यानी पहले आपने या वहाबू पढ़ना है, बहुत ज़्यादा देने वाले, फिर आपने या रज़्ज़ाक़ू पढ़ना है, या वहाबू या रज़्ज़ाक़ू, या वहाबू या रज़्ज़ाक़ू, या वहाबू या रज़्ज़ाक़ू, या वहाबू या रज़्ज़ाक़ू। इस तरीके से आपने पहले या वहाबू पढ़ना है, ए बहुत ज़्यादा देने वाले, फिर आप लोगों ने या रज़्ज़ाक़ू पढ़ना है, ए रोज़ी देने वाले। या वहाबू या रज़्ज़ाक़ू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या वहाबू या रज़्ज़ाक़ू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो दो बार हो गया, या वहाबू या रज़्ज़ाक़ू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने या वहाबू या रज़्ज़ाक़ू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह, यानी 100 बार एक तस्बीह आप लोगों ने पढ़नी है। जब आप लोग एक तस्बीह या वहाबू या रज़्ज़ाक़ू की पढ़ लें, जब अल्लाह पाक को या वहाब से और या रज़्ज़ाक़ से पुकार लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है। ये अमल बहुत ख़ास है और ये अमल सूरतुल फातिहा का है। आप लोगों ने कई बार इस सूरत के वज़ाइफ पढ़े होंगे, और क्यों ना पढ़े हों, सबसे बेहतरीन सूरत है, उम्मुल किताब कहा जाता है, सूरतुल शिफा, सूरतुल राफिया, सूरतुल काफिया ये कहा जाता है। इससे भी ज्यादा और भी इस सूरत के नाम हैं, अभी याद नहीं आ रहे, लेकिन जितने याद आ रहे हैं मैंने आपको बता दिया। सूरतुल फातिहा, सूरतुल राफिया, सूरतुल शाफिया, सूरतुल और क्या नाम है भाई, उम्मुल किताब भी कहा जाता है। इस तरीके से आपने सूरतुल फातिहा शरीफ को दूसरे नंबर पर पढ़ना है। अल्लाह वालों, सूरतुल फातिहा किस तरीके से पढ़नी है, जरा एक बार तवज्जो से समाअत कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बार बिस्मिल्लाह शुरू में पढ़िएगा, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इस तरीके से आप लोगों ने सूरत पढ़ी, सूरतुल फातिहा तो एक बार हो गया, फिर दोबारा पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ना है, तो ये दो बार हो जाएगा। सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वालों, बहुत ही मशहूर हदीस है, और ये हदीस बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, जो कि उम्मतुल मोमिनीन है, हमारी अम्मी जान है, रूहानी वालदा है, हमारी अम्मी जान हमारी बीबी आयशा सिद्दीका, ये उनसे ये हदीस मरवी है कि तुम पर जो मुसीबत आए, ला इलाज बीमारी में मुब्तला हो जाओ, या कोई भी आपके ऊपर बीमारी आ जाए या परेशानी आ जाए, आपने 33 बार सूरतुल फातिहा शरीफ पढ़नी है और अपने हाथों पे जोर जोर से दम करना है। इतनी जोर से दम करना है कि आपके मुंह से थूक निकलना शुरू हो जाए और आपके हाथों में वो थूक लग जाए। इतनी जोर से अपने हाथों पे दम करें, अपने हाथों को चेहरों पे मल लें, अपने सर पे मल लें, अपने जिस्म पे मल लें, अपनी गुद्दी की तरफ मल लें, यानी कि मसा कर लें। इस तरीके से आपने कर लें, आप पानी के गिलास पे दम करें और उस पानी को पी लें। तो लिहाजा पहले आपने जो या वहाबू या रज़्ज़ाक़ू पढ़ा 100 बार, उसको भी पढ़ के आपने पानी पे दम करना है और चीनी पे दम करना है। इसी तरीके से 33 बार आप लोगों ने सूरतुल फातिहा पढ़ा, चीनी पे दम करेंगे और पानी पे दम करेंगे। अगर आप लोग बीमारी में मुब्तला हैं
तो अपने हाथों में दम करके अपने चेहरे पे मल लीजिएगा, अल्लाह पाक शिफा अता कर देगा। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, तीसरे नंबर पे आप लोगों ने जो वजीफा पढ़ना है, ये अमल भी बहुत खास है, क्योंकि ये अमल देखिए रिस्क को बढ़ाने वाला है। ये जो खास वजीफा है हमारा, वो रिस्क को वसी व अरीस करने वाला है। तो आप लोगों ने तीसरे नंबर पे सूरतुल इखलास को पढ़ना है। ये सूरत बहुत खास है, इस सूरत को सूरतुल तौहीद भी कहा जाता है। सूरह इखलास इतनी खास सूरत है कि जब आप लोग सूरतुल इखलास को पढ़ते हैं, अल्लाह पाक 10 सिपारों का सवाब आपको अता फरमा देता है। अल्लाह वालों, इसी तरीके से आपने सूरतुल इखलास शरीफ को 101 बार पढ़ना है। 101 बार 101 टाइम्स आपने सूरतुल इखलास शरीफ को पढ़ना है। जब सूरतुल इखलास को आप लोग तीसरे नंबर पे 101 बार पढ़ दें, अल्लाह वालों वक्त लगेगा लेकिन कामयाबी यकीनी है। ये मैं गारंटी देता हूँ, इस वजीफे को चंद दिनों तक आप लोग आजमाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि रास्ते कैसे बनते हैं, अल्लाह पाक की गैबी मदद कैसे आती है। इंशाअल्लाह आप लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे कि रब कहाँ कहाँ से आपको नवाजेगा। ये ऐसा खास और मुस्तनद वजीफा है, और ये वजीफा अपने पास से नहीं बता रहा, ये हदीसों के जरिए आपको बता रहा हूँ। आप लोगों ने सूरतुल इखलास का ये 101 वाला जो वजीफा पढ़ा है, 101 की जो आदत है, जो आदत है 101 की, यकीन करें इतनी खास आदत है कि जो बंदा भी इन आदत को पूरा कर लेता है, 101 बार पढ़ लेता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत रिस्क के ऐसे दरवाजे खोलेंगे ना, ऐसी जगहों से रिस्क देंगे, आप लोग हैरान रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ये रिस्क, ये दौलत कहाँ से आ रही है, आप लोग हैरान हो जाएंगे। बस आप लोगों ने इस अमल, इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। उसके बाद आज का चौथा अमल, ये अमल भी बहुत खास है। इस अमल को आपने बहुत बार पहले भी पढ़ा होगा। या गनियों का वजीफा है। या गनियों, ये अल्लाह पाक की ऐसी सिफ्त है जो आपको सखावत करने पे आमादा करेगी। या गनियों का मतलब है अल्लाह पाक से लेना और अल्लाह के बंदों में तकसीम कर देना। तो अल्लाह वालों, या गनियों आप लोग पढ़ेंगे, आपको इल्म मिल जाए तो वो भी गनी है। आप लोगों के अंदर वो सॉफ्ट कॉर्नर आ जाए कि आप लोग दूसरों के गम देख के रोना शुरू कर दें, आपको फिक्र हो जाए, तो ये भी गनी होना ही है। तो अल्लाह वालों, या गनी से अल्लाह पाक को पुकारेंगे और 41 बार पुकारेंगे, 41 टाइम्स अल्लाह पाक को या गनी से पुकारेंगे। फिर चीनी पे दम करेंगे और पानी पे दम करेंगे। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लेंगे जितना आपने अव्वल पढ़ा था। कोशिश करें अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़े, और आप लोगों ने उस पानी को उसी वक्त पी लेना है। पानी को पी ले, चीनी का बताऊंगा क्या करना है। पहले पानी पी ले, उसके बाद आप लोगों ने हाथ उठाकर दुआ मांगना शुरू कर देनी है। जो मांगना है अल्लाह पाक से मांगे, जितना मांगना है, जैसा मांगना है अल्लाह पाक से मांगते रहे। अब आप लोगों ने जब अल्लाह पाक से मांग लिया, उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अल्लाह पाक से मांग लिया, अल्लाह पाक को राजी कर लिया, रब की तवज्जो आपकी तरफ आ गई है। अब आप लोगों ने अल्लाह पाक से जितना दिल करे आप लोग मांगे, हाथ उठाकर जो मांगना है वो मांगे, जितना मांगना है मांगे, और रब से बातें करें, अपने दुख सुनाए रब को। उस चीनी को आप उठाएंगे जहां पर हशरातुल अर्ज है, सदका करना है उस चीनी को। ये आसान तरीके से आपको आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। कीड़े मकोड़े जहां पर ज्यादा हो वहां पर चीनी को डाल दें, पाँव के नीचे ना आए, बस इसकी ख्याल करिएगा। पेड़ की जड़ में डाल दें, चींटियां खा लेंगी। कोई ऐसी जगह पे डाल दें, कब्रिस्तान में चींटियां बहुत होती हैं, कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं, वहां डाल दें, अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा। या फिर वो जो मट्टी के कुंडाल होते हैं उसमें डाल दें, तो चिड़िया वगैरह तनावुल कर लेंगी। बस आपने अल्लाह पाक की दावत करनी है, अल्लाह पाक की नन्ही मखलूक की। इंशाअल्लाह देखिए, रब को बड़ा पसंद है जो रब की मखलूक की खिदमत करे ना, रब को बड़ा पसंद आता है। आप तो उन कीड़ों की खिदमत कर रहे हैं जिनको आप जानते भी नहीं, यानी खालिस रब की रज़ा के लिए और अपने रिस्क को बढ़ाने के लिए आप लोग उन कीड़ों की खिदमत करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बेहतरीन सिला अता फरमाएगा। अल्लाह पाक मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती को तय हो गई, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के सदके माफ़ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।